संकल्प अगर सच्चा हो और संघर्ष लगातार, तो परिवर्तन सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत बनता है। और अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है वैसा ही ऐतिहासिक बदलाव, जहां पुलिस डिपार्टमेंट से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब एफआईआर हो या कोई भी सरकारी दस्तावेज, सारा काम हिंदी में होगा। यानी भारत की भाषा को आखिरकार उसका वास्तविक सम्मान मिलना शुरू हो गया है। और इस बदलाव की पृष्ठभूमि में खड़ा है वो संघर्ष जो वर्षों से सुदर्शन न्यूज ने जन जागरण के तौर पर जारी रखा है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की, जहां वो विस्तार से समझा रहे हैं कि इस निर्णय और इसके पीछे की सोच क्या है। ने एक पत्र लिखा है डीजीपी राजस्थान को कि जो पुलिस की कार्यविधि में रोजाना के जो कार्य करने की प्रक्रिया है, उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग होता है। राजस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अधिकतर उर्दू भाषा ना तो उनके तृतीय भाषा के रूप में वो लेते हैं, ना कंपटीशन का कोई अंग है। हाँ, हो सकते हैं 1-8% लोग होंगे, लेकिन आम नौजवान उर्दू भाषा नहीं लेता है। तो जब वो कंपटीशन में सेलेक्ट होकर के सब इंस्पेक्टर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, एसपी बनते हैं, तो कई शब्दों की अर्थ का अनर्थ उनके दिमाग में समझ में नहीं आता। फिर कोई एक सलाहकार रखना पड़ता है, उससे समझना पड़ता है, तो उनकी ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है। तो मैं जब राजस्थान में कई जिलों में दौरे पर गया, तो मेरे पुलिस अधिकारियों ने मुझे कहा कि अब ये शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं, इनमें संशोधन की आवश्यकता है। और मैंने स्वयं विवेक से भी विचार किया कि अब जब नई तकनीक आ गई है, नए बच्चे पढ़ लिख करके इस डायरेक्ट कंपटीशन से आ रहे हैं और हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी उर्दू विलुप्त होती जा रही है, तो हम सरलीकरण करें शब्दों का, सरलीकरण करके जो आम व्यक्ति को समझ में आ जाए, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके समझ में हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे शब्दों का चयन करने का मैंने एक पत्र लिखा डीजी को। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह भाषा की गुलामी से मुक्ति का एक ठोस कदम है। एक दशक से भी ज्यादा समय से सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया था, कभी बिंदास बोल में तो कभी जमीन मुहिमों में, और अब राजस्थान की वीर भूमि से एक ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। पुलिस विभाग में उर्दू और फारसी के भारी भरकम शब्दों की जगह अब हमारी हिंदी लेने वाली है, साफ, सरल और स्वाभिमानी। देखिए इस पूरे बदलाव की पड़ताल करती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। संकल्प तो जन्म से ही खानदानी विरासत के तौर पर है। लगभग 1 दशक से भी ज्यादा का जमीनी संघर्ष, जन जागरण, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए, अनगिनत विरोध और कई आरोप, फिर भी हम अडिग थे। उसका सार्थक असर अब साक्षात देखा जा सकता है। वीर भूमि राजस्थान में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को सच्चा सम्मान दिलाने का आगाज हो चुका है। अब प्रदेश की रक्षा कर रहा पुलिस बल उर्दू और फारसी शब्दों से परहेज करेगा। अधिकारी से लेकर जवान तक गर्व से हिंदी न सिर्फ बोलेंगे, बल्कि आधिकारिक कामकाज भी इसी भाषा में करेंगे। सुदर्शन न्यूज द्वारा किए गए अनगिनत सत्कर्मों में एक और यश शनिवार को भी जुड़ गया। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रदेश के पुलिस बल से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया। ये निर्देश प्रदेश के डीजीपी को भेजा जा चुका है। जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के पटल पर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगना भी लगभग तय है। अपने इस प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी मंत्री जवाहर सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में उर्दू लिखने, बोलने और समझने वालों की संख्या 1% के आसपास ही है। ऐसे में जब कोई युवा पुलिसकर्मी विभाग में भर्ती होता है, तो उसे इन उर्दू भाषाओं को रटने और समझने पर मजबूर होना पड़ता है। इस कारण से पुलिसकर्मी का काफी समय खराब होता है। समय की इस बर्बादी का सीधा असर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता था। जवाहर सिंह बेढ़म ने आगे बताया कि वर्तमान समय में पुलिस को लिखा पढ़ी में कई फारसी और उर्दू शब्दों का समावेश करना पड़ता है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करवा दिया। ये प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश राज्य के डीजीपी के पास गया।
निर्देश में हिंदी शब्दों का आधिकारिक प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जल्द ही पुलिस विभाग द्वारा इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के पटल पर रखा जाएगा, जहां इसके पारित होने की पूरी संभावना है। आपको बताते चलें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म रक्षक डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले इससे संबंधित बिंदास बोल किया था। तब उन्होंने हिंदी दिवस पर राजभाषा को अपने ही देश में दुर्दशा का शिकार बताया था। इसी बिंदास बोल में उन्होंने बता दिया था कि प्रशासनिक से लेकर शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा उपेक्षा का शिकार हो रही है। अब राजस्थान सरकार द्वारा उस दिशा में बढ़ाया गया कदम निश्चित तौर पर सुदर्शन न्यूज के एक और संघर्ष पर सफलता की मुहर ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर आपका पाला कोर्ट कचहरी थानों से पड़ा है, आपने भी अदालतों के चक्कर काटे हैं, तो आप कानूनी कामकाज के तरीके और भाषा पर गौर कभी करना। लेकिन अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था में हिंदी को कैसे दरकिनार किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, तो अब खुद अपनी आंखों से देखिए। देखिए, यह है एक एफआईआर की कॉपी। ऊपर से देखने में लगेगी कि सब हिंदी में है, तो लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम गौर से पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि हिंदी कम है और उर्दू ज्यादा है। एफआईआर के शब्दों का चयन और उर्दू की छाप साफ नजर आएगी आपको। यह दशकों से होता आ रहा है, अब कम हुआ है, लेकिन यह खत्म होना चाहिए। अब आप ही तय कीजिए, क्या भारत में, वो भी सरकारी दस्तावेजों में, हिंदी से ज्यादा उर्दू को सम्मान देना सही है, उचित है? राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाया है वो अचानक नहीं उठा है। ये उस बीज का फल है जो सालों पहले बोया गया है। आवाज दी गई थी, इसे चेताया गया था और संकल्प लिया गया था कि भारत में हिंदी को उसका गौरव वापस दिलाया जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं वो ऐतिहासिक पल जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने बिंदास बोल के मन से हिंदी दिवस पर राष्ट्रभाषा की दुर्दशा को देश के सामने लाकर रख दिया था। वो शब्द आज भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक है जितने तब थे, और अब उसी विचारधारा को राजस्थान में समान रूप से इसको देखने को मिल रहा है। देखिए, ये आवाज जिसने बदलाव की नींव रखी थी। मैं खुद तो सुदर्शन पे हम लोग हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता कर हम तक आने वाले जो लोग हैं, जो पत्रकार है, उनको इसमें ढालने में कई समय लग जाता है, क्योंकि खास करके दिल्ली में या उत्तर भारत में वो उर्दू का ज्यादा प्रभाव है, बल्कि उच्चारण के लिए उर्दू का उपयोग करना चाहिए ऐसा भ्रम फैला दिया गया है, और इसलिए कई लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे पिछले कई सालों से धीरे धीरे हमने हमारे यहाँ पर हिंदी का प्रभाव ज्यादा बढ़ाया है, और जिन लोगों के पास ऐसी शब्दों की कमी थी उनको हमने ऐसे शब्द देने की व्यवस्था भी की है। हमारे फेसबुक पेज पर भी लोगों ने ऐसे पर्यायवाची कई शब्द भेजे हैं जो अर्थ के रूप में और सुनने में भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। आपकी सूचना सर आंखों पर, क्योंकि आप हमारे सम्मानीय दर्शक हैं, और शुद्ध हिंदी के दिशा में हम अपने सारे पत्रकारों को, एंकर्स को लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे, और आने वाले दिनों में आपको यह बदलाव जरूर दिखेगा। तो एक तरफ जहां यह फैसला प्रशासनिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में इसे लेकर उत्सुकता भी। अब सवाल यह है कि पुलिस महकमे में इससे क्या जमीनी असर पड़ेगा, और क्या यह फैसला वाकई लागू हो पाएगा जमीनी स्तर पर? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे राजस्थान की ब्यूरो चीफ नताश पटेल है, जो हमें इस पर और भी जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को जो फैसला लिया है और जो पत्र लिखा है उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है, और यही एक मिसाल जो है राजस्थान वासियों में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उर्दू और फारसी के शब्द है, काफी पेचीदा शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल अभी तक कार्यालयों में हो रहा था, खासकर पुलिस कार्यालय में, जिस तरीके से मुलजिम और इस तरीके से तमाम जो उर्दू और फारसी के शब्द है उनका इस्तेमाल हो रहा था, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने एक पत्र लिखा है डीजीपी को और कहा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर प्रतिबंध लगे, और साथ ही यहाँ पर हिंदी के जो शब्द है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो यहाँ पर। इसके बाद से ही यहाँ तमाम चौतरफा इसकी तारीफ तो हो ही रही है, और साथ ही जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा कि जो मुगल शासन था उसका कहीं ना कहीं प्रतीक है, क्योंकि ये जो भाषा है जो हमारी नहीं है, मुगल काल के दौरान इन शब्दों को हमने एक्सेप्ट किया था और अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसको जल्द से जल्द अब बदल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। ये सिर्फ शब्दों का मामला नहीं, ये उस साजिश का हिस्सा है जो हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी पहचान पर चुपचाप वार कर रहा था। उर्दू और फारसी शब्दों को सरकारी कामकाज में ठूसना ये सिर्फ भाषाई विकल्प नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमले में हमारे भाषा पर था।
भाषा और इतिहास के जानकार ललित मिश्रा जी ने बड़ी साफगोई से बताया है कि ये छेड़छाड़ किसी तरह से हमारी सांस्कृतिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश है। चलिए अब आपको सुनाते हैं उनकी आंख खोलने वाली तथ्य और तर्क क्या है। भाषाई तौर पर भारत अभी आज़ाद कहाँ हुआ है? भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजी छोड़ गए, मुगल आए, उर्दू छोड़ गए। इस संदर्भ में अभी जो राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह साहब ने स्थानीय पुलिस को जो निर्देश दिया है कि ऐसी भाषा में न्याय के आकांक्षी प्रार्थी जो आते हैं थाने में उनका मुकदमा ऐसी भाषा में लिखा जाए जिसे वो समझते हों। दरअसल कहीं भी मुकदमा उसी भाषा में लिखा जाना चाहिए जैसे कि भारत में हिंदी या अंग्रेजी भाषाएं हैं, जिसे वो न्याय का प्रार्थी समझता हो, उसका प्रतिवादी समझता हो जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, वो वकील समझता हो जो मुकदमा लड़ने वाला है दोनों के लिए, दोनों की तरफ से, और वो न्यायाधीश भी उस भाषा को समझता हो जिसे निर्णय करना है, न्याय प्रदान करना है। साथ ही साथ मुकदमे को जो लिखने वाला मुंशी है उसे भी उसी भाषा को समझना चाहिए तथा जो पुलिस है जिसे कार्रवाई करनी वो भी उस भाषा को समझे। तो इस तरह न्याय के 5 अंग हैं: पुलिस, प्रार्थी, प्रतिवादी, वकील और जस्टिस। इन सभी को एक ही भाषा समान रूप से समझ में आनी चाहिए। और अब बात उन लोगों की जिनके लिए यह फैसला सीधे जमीन पर असर करने वाला है, यानी आम जनता के लिए। हमने जब आम नागरिकों से पूछा कि पुलिस की कार्रवाई अगर हिंदी में हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब साफ था, अब समझने में आसानी होगी और हिंदी में बात हो तो भरोसा भी ज्यादा होता है। चलिए सुनते हैं जनता क्या कह रही है। हिंदुस्तान में उर्दू के हर शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के लिए दूरदर्शन न्यूज कितने दिन से कितनी कोशिश कर रही है। चौहाना साहब ने बहुत कोशिश की है, कई सालों से जी जान झोंक दी है, उसके बावजूद भी ये उर्दू शब्द क्या है, ये तो बहुत जल्दी जितना हो सके। समय के हिसाब से हम सुधार नहीं लाते हैं तो आने वाली पीढ़ी इसको समझने में थोड़ा सा परेशान भी होती है। काफी टफ वर्ड्स है। तो उर्दू जो हमारे सामने पहली पीढ़ी अलग चीजें समझती रही होगी, पर अब की पीढ़ियां पारसी और उर्दू शब्दों से बहुत दूर है। भारत की भाषा है जिसकी लोगों की समझ है, जो नित्यदिन जो उपयोग में आते हैं उन शब्दों का उपयोग किया जाए तो सही होगा। ऐसा नहीं स्वागत योग्य निर्णय है।